एक तरफ भगवा वस्त्र, दूसरी तरफ गुची का चश्मा और करोड़ों की लग्जरी उड़ानें। क्या यही है त्याग और भक्ति का रूप? देश में एक नया ट्रेंड तेजी से उभर रहा है। वो संत जो प्रवचन देते हैं त्याग का, लेकिन खुद जीते हैं रॉयल लाइफस्टाइल में। बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेंद्र शास्त्री का नाम इस चर्चा में सबसे आगे है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ श्रद्धा है या किसी बड़े ब्रांडिंग तंत्र की चाल? बाबा बागेश्वर अक्सर हजारों लाखों लोगों के बीच प्रवचन करते दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पहनावे पर गौर करें तो यह किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कम नहीं होता। कई मौकों पर उन्होंने गुची के सनग्लासेस, ब्रांडेड घड़ियां और डिजाइनर शॉल पहनी हुई देखी गई है। सवाल उठता है, जो संत त्याग की बात करता है वो खुद ब्रांडेड लग्जरी से क्यों घिरा है? क्या त्याग अब सिर्फ मंच की भाषा बन गया है? कई बार बाबा को प्राइवेट जेट्स में यात्रा करते हुए भी देखा गया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती हैं। उनके पास खुद की लग्जरी गाड़ियां हैं और उनके ट्रैवल और प्रवचनों में जो खर्च होता है वो करोड़ों में होता है। ये सब किसकी श्रद्धा से संभव हो रहा है? क्या बाबा का प्रवचन सुनना अब मुफ्त नहीं बल्कि टिकटें लेके देखना होगा क्या? बाबा बागेश्वर का दावा है कि वो किसी के नाम, जन्मतिथि, माता पिता का नाम या समस्या बिना पूछे बता सकते हैं। इसे दिव्य ज्ञान कहा जाता है। लेकिन कई पुराने अनुयायियों और मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि दरबार से पहले फॉर्म भरवाए जाते हैं, जहां से ये जानकारियां ली जाती हैं। अगर ये सच है तो क्या यह भावनाओं से खेलकर लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है? बाबा के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज हैं। उनके क्लिप्स पर धमाकेदार म्यूजिक, एडिटेड फुटेज और मोटिवेशनल टोन का मेल होता है। इन सभी को देखकर ये ज्यादा आध्यात्मिक कम और डिजिटल इन्फ्लुएंसर ज्यादा लगते हैं। उनके कंटेंट की प्रोफेशनल एडिटिंग ये भी दर्शाती है कि एक पूरी पीआर टीम पीछे लगी हुई है। क्या ये असली भक्ति है या एक डिजिटल प्रोडक्ट? उनके कार्यक्रमों में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए दान और उपहारों की कोई सीमा नहीं होती। लाखों का कैश, सोना, गाड़ियां, ये सब एकत्रित होता है, लेकिन इन सब की कोई पारदर्शिता नहीं है। यह रकम कहां जाती है, किस संस्था को मिलती है और उसका उपयोग किस लिए होता है? इन सवालों पर हमेशा चुप्पी रहती है। क्या श्रद्धा के नाम पर टैक्स फ्री धन जुटाना ही असली आश्रम उद्योग बन गया है? राजनीति और धर्म का घालमेल नया नहीं, लेकिन बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता कई राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक बन चुकी है। मंचों पर नेताओं की मौजूदगी, चुनाव से पहले उनके साथ दिखाई देना, ये सब बताता है कि बाबा सिर्फ धार्मिक चेहरा नहीं बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर भी बन चुके हैं। क्या ये भक्तों की भक्ति का इस्तेमाल सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने में हो रहा है? जब भी बाबा के किसी चमत्कार का वीडियो वायरल होता है, मीडिया बिना सवाल किए उसे दिखाता है। कोई ये नहीं पूछता कि क्या दरबार में किया गया दावा सत्य है या नहीं। पत्रकारिता जो कभी सवाल पूछती थी, अब बाबा के दरबार की शोभा बढ़ा रही है। क्या टीआरपी की इस अंधी दौड़ में मीडिया खुद भक्ति व्यवसाय का हिस्सा बन गया है? देश का एक बड़ा वर्ग ऐसे बाबाओं की बातों में आकर अपनी जिंदगी की कमाई लुटा देता है। लोग इलाज के लिए डॉक्टर की जगह बाबा की दृष्टि पर भरोसा करते हैं। घर की समस्याओं को समाधान के नाम पर और उलझा देते हैं। ये आस्था तब खतरनाक बन जाती है जब उसमें से सवाल उठाना पाप मान लिया जाता है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर किसे दोष दिया जाए? बाबा को जो मार्केटिंग में माहिर है, मीडिया को जो चुप है, सरकार को जो समर्थन देती है, या उस आम जनता को जो आज भी आंख मूंद कर हर भगवा वस्त्र वाले को भगवान मान बैठती है? संत वही होता है जो समाज का मार्गदर्शन करे, न कि जो समाज की भावनाओं पर राज करे। बाबा बागेश्वर को पसंद करना गलत नहीं, लेकिन उन्हें भगवान मानकर विवेक त्याग देना निश्चित रूप से आत्मघात है। हर चमत्कार के पीछे कारण होता है और हर प्रवचन के पीछे इरादा। हमें इन दोनों की तह में जाकर सच्चाई को समझने की जरूरत है। देश में धर्म और आस्था को गहराई से सम्मान दिया जाता है, लेकिन जब ये श्रद्धा व्यापार बन जाए तो जरूरी हो जाता है कि हम प्रश्न पूछें। अगर कोई बाबा करोड़ों की संपत्ति में रह रहा है, गुची पहनकर ज्ञान बांट रहा है और प्राइवेट जेट से उड़ान भर रहा है, तो यह सवाल पूछना हमारा अधिकार है। ये राम का काम है या सिर्फ नाम का व्यापार?